नमस्कार दोस्तों, अजीत पांडे के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशन का भाग 3 पर विचार करेंगे। भाग 3 को बताने से पहले हम एक बात बताना आपको जरूर चाहेंगे, इस भाग को पढ़ने से पहले मेरा भाग 1 और भाग 2 जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि ये भाग आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि मेरा कहा हुआ नियम 3 से 30 सेकंड वाला लागू हो सके। इसीलिए भाग 1 और भाग 2 को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट देता है और उसी के आधार पर कुछ इक्वेशंस दिए जाते हैं। आपको इस इक्वेशन से यह बताना है कि ये स्टेटमेंट उसमें से कौन सा इक्वेशन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, यानी कि निरूपित करता है। यही बात हमको बताना है। जो मैंने कुछ ट्रिक विधि लाए हैं, इस ट्रिक विधि के तहत आप करेंगे तो 3 से 30 सेकंड के अंदर आप इस सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता है एस टी की भतीजी है, एस टी की भतीजी है, यही बात हमको साबित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसका सही निरूपण करता है कि विवरण इस प्रकार है। यहां पर जो विवरण दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्लस है वो भाई को संबोधित करता है, ये मल्टीप्लाई जो है पिता को संबोधित करता है, ये माइनस जो है ये बहन को संबोधित करता है। और उसके बाद इस इक्वेशन के तहत हम लोग इसको ढूंढते हैं। सबसे पहला बात आता है हमारा चिन्हित करिए, यानी कि मेरा जो ट्रिक विधि है चिन्हित करिए। यानी कि हम लोग चिन्हित करने के लिए सबसे पहले एक तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्लस के पहले, यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस के पहले जो भी अक्षर होगा वो उसका भाई होगा। यानी कि हम यहां पर पहला चिन्हित कर सकते हैं, प्लस के पहले जो भी व्यक्ति होगा या जो भी अक्षर होगा वो क्या होगा, भाई होगा। देखिए प्लस के पहले क्या है, भाई है, यानी कि प्लस के पहले जो भी अक्षर होगा वो भाई होगा। उसी तरह कहता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई से पहले जो भी अक्षर होगा वो क्या होगा, पिता होगा। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह माइनस के पहले जो भी अक्षर होगा वो बहन होगा, यानी कि माइनस के पहले जो भी अक्षर होगा वो क्या होगा, बहन होगा। यानी कि मेरा चिन्हित करने के विधि से आप इसको आसानी से चिन्हित कर सकते हैं और वहां से भी आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करने के लिए यहां तक जरूर, कई बार समय न होने के कारण उसमें दिक्कत हो सकती है, फटाफट आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आता है उत्तर चित्र बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ढूंढना है। उत्तर चित्र का मतलब आंसर शीट, यानी कि एस टी की भतीजी है, इस बात को हमको साबित करना है। तो अगर एस टी की भतीजी है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक एस है और एस के ऊपर कोई व्यक्ति होगा। अगर हम एस पर टी को रख देते हैं ऊपर, यानी कि पिता, तो ये पिता हो जाएगा। और जैसा कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रिया विधि जो भाग 1 में हम आपको बता चुके हैं, उसी विधि से हम यहां पर नहीं करते। यानी कि यहां पर यूं कर सकते हैं, यहां पर कोई एक व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति का कोई एक भाई टी है, इस व्यक्ति का कोई एक भाई, यानी कि इसका एक पिता है और इस पिता का एक भाई है, ठीक है। तो नेचुरल है कि ये इसका पिता है और ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या होगा, चाचा होगा। तो लेकिन यहां पर क्या कहता है कि एस जो है टी की भतीजी, यानी कि अगर ये इसका भाई है और एस के बारे में पूछता है, यानी कि भतीजी, भतीजी का मतलब क्या होता है, माइनस। आपको इसमें लगे हाथ प्लस और माइनस का भी निर्णय लेते हुए चलना है, यानी कि टी जो है, एस जो है टी की भतीजी है, यही बात हमको साबित करना है। यानी कि उत्तर चित्र में हमको यही चीज, हमको इस सारे इक्वेशन से अपने को प्राप्त करना है। दूसरा आता है विकल्प से चेक करना अपने को, यानी कि ये क्या कहता है कि एस का मतलब क्या होता है, एस भतीजी, भतीजी का मतलब क्या होता है, लड़की, लड़की का मतलब माइनस, हम लोग माइनस में लेते हैं। लेकिन यहां पर
माइनस प्लस का मतलब ये नहीं ले कि ये माइनस है कि वो क्या है, यहाँ पर कोई भी सिंबल हो सकता है, यानी कि महिला को दर्शाने वाला, हम यहाँ पर महिला को दर्शा रहा, यहाँ पर महिला को दर्शाने वाला इसमें से कौन सा सिंबल है, प्लस भाई को दर्शाता है, मल्टीप्लाई पिता को दर्शाता है, माइनस बहन को दर्शाता है। तो यानी कि हमको एस के बाद, यानी कि माइनस के पहले हमको एस चाहिए, माइनस के पहले हमको एस चाहिए, तो यानी कि विकल्प से हमको चेक करना। तो यहाँ पर ऐसा फर्स्ट में देखा गया कि माइनस के पहले एस है, यानी कि मेरा ये सही हो सकता है। यानी कि एस के, या तो यूं कर सकते हैं एस के बाद हमको माइनस चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि एस के बाद हमको माइनस चाहिए। तो एस के बाद माइनस है, ये हो सकता है। एस के बाद प्लस है, ये नहीं हो सकता। प्लस का मतलब क्या होता है, फीमेल है या मेल है, यानी कि एक भाई और एक पिता है। फिर एस के पहले, एस के बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, ये भी हमारा नहीं होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एस के बाद माइनस है, ये मेरा हो सकता है। यानी कि हमारे सामने दो इक्वेशन सही हुआ, जो हम लोग विकल्प से चेक करने विधि द्वारा हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा एक अंतिम विधि है रिंग विधि, यानी कि रिंग बनाना। तो रिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सिंबल होता है उसी को घेरे में लेते हैं, यानी कि उसके अगल बगल के जितने भी अक्षर होते हैं उसको हम लोग घेरे में लेते हैं। यानी कि टी और एम के बीच में कौन है, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि पिता है, यानी कि टी पिता है एम का। अब हम लोग इसको चित्र बनाएंगे इक्वेशन 1 के तहत। इक्वेशन 1 कहता है मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पिता, यानी कि टी पिता हो गया, प्लस हो गया किसका, एम का, तो एम का मतलब ये नीचे हो गया। दूसरा कहता है ये प्लस वाला, इसको घेरे में लेते हैं, यानी कि रिंग बनाते हैं। यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है, भाई। देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, भाई, यानी कि एम क्या है, भाई है किसका, एस का, तो एम भाई है एस का। यहां पे ये भाई हो गया, एस के बारे में मालूम नहीं, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। माइनस का मतलब क्या होता है, बहन, बहन का मतलब लड़की। एस क्या है, के की बहन है, तो यानी कि हम यहां पे इसको क्या करेंगे, के कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। इस चित्र से तो स्पष्ट क्लियर हो गया है कि टी पिता है, ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, और ये इसका पुत्र पुत्री में से कुछ भी हो सकता है। के बारे में अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए या तो पुत्र होगा या तो हमारी पुत्री होगा। यानी कि दोनों तीनों क्या है, सारे एक दूसरे के संतान है, इसीलिए मेरा आंसर गलत है। अंतिम यानी कि चौथा नंबर है मेरा आंसर सही है। आप बिना चेक किए भी विकल्प पर चेक टिक लगा सकते हैं, आपका आंसर परफेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला वाला के कहता है, चौथा में चलते हैं। चौथे के अनुसार इसको हम लोग जैसा कि जानते हैं, सिंबल को हम लोग घेरे में लेते हैं, तो टी प्लस और एम के बीच में, यानी प्लस का मतलब क्या होता है, भाई, यानी कि टी भाई है एम का। इधर देखिए टी जो है, टी भाई है एम का, तो भाई का मतलब क्या होता है, प्लस, एम के बारे में मालूम नहीं। उसी तरह मल्टीप्लाई को घेरे में लेते हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब पिता होता है, एम पिता है एस का, तो एम पिता का मतलब क्या होता है, प्लस लेंगे और एस को नीचे रखेंगे, एस के बारे में मालूम नहीं। फिर माइनस का मतलब क्या होता है, बहन है, माइनस का मतलब बहन है, यानी कि माइनस क्या है, एस की, के की बहन है, यानी कि हमारा ये के हो गया, के की बहन ये हो गया। अब यहां से तो क्लियर होता है कि ये इसका पिता है, ये इसका भाई, तो ये इसकी क्या हो लगेगी, भतीजी है। हमारा विकल्प कौन सा सही काम करता है, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर जरूर समय है तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको समय है तो इसको सॉल्व करना, अन्यथा एग्जाम में इसको सॉल्व करने की जरूरत, आपको पता चल गया कि लास्ट वाला ही मेरा सही है, आप यहां से भी इसको डायरेक्ट टिक मार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि आर मामा है एस का। यही बात हमको अगले सवाल की तरह समीकरण में देखना है। तो सबसे पहले हमको चिन्हित करना है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लस के पहले जो भी अक्षर होगा हम उसको ले सकते हैं, वो उसका
संबंध बताता है। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्लस का मतलब क्या होता है, भाई है। प्लस का मतलब भाई, यानी कि प्लस के पहले जो भी अक्षर होगा वो भाई होगा। ठीक है, यानी कि एक ध्यान देने वाली बात यह है, मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर जो दिया है माता है, यानी कि मल्टीप्लाई के पहले जो भी अक्षर होगा वो माता होगा। तीसरा देता है डिवाइड, डिवाइड के पहले जो भी अक्षर होगा वो बहन होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग चिन्हित कर चुके। अब हमारा आता है उत्तर चित्र बनाना। तो उत्तर चित्र में आता है कि आर मामा है एस का। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये एस है, एस की कोई एक माता होगी। ये एस है, एस की कोई माता होगी, और माता का कोई एक भाई आर होगा। और ये साबित करता है कि ये इसका मामा है। यानी कि अपने को क्या लेकर चलना है, मामा, यानी कि आर को प्लस में लेकर चलना है पुरुष में। यहां विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि आर को क्या लेकर चलना है, पुरुष में। तो इसमें ऐसा कौन सा है सिंबल जो हमको पुरुष को दर्शाता है। तो देखिए, एक जगह भाई का मतलब प्लस है और बाकी सब महिलाएं हैं, यानी कि ये प्लस और प्लस से कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको ले सकते हैं, कोई भी सिंबल हो सकता है। यानी कि आर के बाद हमको प्लस चाहिए। यहां पर हमको क्या करना है, आर के बाद जो है प्लस चाहिए। यही बात अपने को लेकर चलना है, विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। तो उत्तर चित्र बन गया। अब विकल्प से हमको चेक करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आर के बाद प्लस है, ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये किसी पुरुष को दर्शाता है। मल्टीप्लाई का मतलब माता होता है, ये एकदम नहीं होगा 100%। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बहन होता है, आर के बाद ये भी नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, माता होगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट देखिए हमारा आंसर आ गया। हम चाहे तो यहां से भी आंसर को टिक लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी भी समय है, हम इसे एक बार सॉल्व करेंगे रिंग विधि द्वारा। तो रिंग विधि द्वारा हम इसको क्या करते हैं, पहले को घेरे में लेते हैं, यानी कि प्लस को। आर प्लस प्लस का मतलब भाई होता है, यानी कि यहां पर क्या होता है, आर भाई है किसका, आप पी का। देखिए एकदम वैसे ही बनेगा, आर भाई है पी का, यानी कि प्लस हो गया। पी के बारे में मालूम नहीं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, माता, यानी कि पी माता है एस की। पी माता का मतलब माइनस होता है, यानी कि एस की। अब एस मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि अगर इसका लड़का या लड़की होगा तो उसका तो 100% मामा ही होंगे। यानी कि ये साबित करता है कि आर मामा है एस का। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा दोनों सिंबल जो है, दोनों आंसर समान हुए, यानी कि हमारा आंसर यही होगा 1 नंबर। आप डायरेक्ट भी आंसर पर टिक लगा सकते हैं। यहां एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार अगर मान लीजिए जैसे आर यहां पर था, अगर यही आर यहां पे ना होने के बाद आर यहां पे होता और यहां पर हम एस कर देते हैं, तो भी मेरा ये आंसर गलत हो जाता। कारण क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा था, आर के बाद हमको प्लस चाहिए, यानी कि पुरुष को दर्शाता है। लेकिन आर के बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ भी नहीं। देखिए आर के बाद हमारा कोई भी सिंबल नहीं। इससे साबित होता है कि आर के बारे में हम क्लियर नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारा गलत साबित होता है। इस तरह हम इसको भी गलत साबित करते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि एम आर की पुत्री है। यही बात अपने को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था, चिन्हित करिए। अगर हम बार बार चिन्हित करते हैं तो समय हमारा थोड़ा सा लग जाता है, तो क्यों ना हम यहीं पर डायरेक्ट गोला बनाकर चेक कर लें। यानी कि किसी भी अक्षर या किसी व्यक्ति के बाद अगर प्लस होता है तो यानी कि वो क्या होता है, देखिए प्लस का मतलब वो मां होती है। यहां पर हम ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अक्षर या किसी व्यक्ति के बाद अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब पिता होता है, यानी कि इसको भी आप घेरे में ले सकते हैं।
नजर से प्रैक्टिस के दौरान आप देख सकते हैं। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, माइनस का मतलब क्या होता है, इसको भी घेरे में लीजिए, वहन होता है। फिलहाल हम लोग इसको एक बार लिख कर रख देते हैं ताकि आपको आसान रहेगी। किसी अक्षर के बाद प्लस होता है तो मां होती है। किसी अक्षर के बाद अगर प्लस होता है तो मां होती है। किसी अक्षर के बाद अगर डिवाइड यानी कि भागा होता है तो पिता होता है। अब किसी अक्षर के बाद अगर माइनस होता है तो क्या होती है, बहन होती है। यानी कि हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। उसके बाद हमारा उत्तर चित्र बनाना है। एम आर की पुत्री है, एम जो है आर की पुत्री है, यानी कि एम क्या है, ये पिता है, एम आर की पुत्री है, यानी कि ये माइनस हो गया। एम जो है आर की पुत्री है, पुत्री का मतलब महिला होती है, ये माइनस हो गया। आर के बारे में क्लियर नहीं है, प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि माता या पिता में से कुछ भी आपका ये हो सकता है। इसको हम लोग ध्यान देते हैं। यही चीज हमें जो है इस इक्वेशन में से किसी एक में ढूंढ कर निकालना है, जो हम आपको बार बार आपको बता रहे हैं। तो मैंने उत्तर चित्र भी बना दिया। विकल्प से हमको क्या देखना है कि कहता है एम जो है आर की पुत्री, यानी कि हमको महिला को दर्शाना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको एम के बाद हमको क्या चाहिए, एक महिला चाहिए। तो महिला में देखिए एक प्लस भी आता है, महिला में हमारा एक माँ यानी कि प्लस भी आता है, ये सिंबल बताता है। एक हमारा यहाँ पर क्या बताता है, माइनस आता है। दोनों एक दूसरे को दर्शाते हैं, यानी इस सिंबल का मतलब माइनस मतलब महिला और इस प्लस का मतलब भी महिला, यानी कि एक माँ भी महिला होती है और एक बहन भी महिला होती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एम के बाद या तो प्लस होना चाहिए या तो हमको एक माइनस होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को हमको लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, एम के बाद प्लस है और प्लस हमारे सिंबल के अनुसार है, ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, एम के बाद यहां कोई अक्षर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। मैंने आपको अगले भी सवाल में बताए थे कि अगर एम लास्ट में जिसके बारे में पूछ रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं देता है, तो ऑब्वियसली ये मान कर रखिए कि मेरा आंसर गलत है, क्योंकि एम के बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते ये महिला है कि पुरुष है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा। यहां पर एम का डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता होता है। डिवाइड का मतलब पिता होता है, यानी कि एम के बाद मेल हो गया, हमको तो महिला चाहिए था, ये मेरा आंसर गलत है। अब सवाल आता है कि इनमें से दो में से कोई एक सही होगा। अगर ये गलत होगा तो इनमें से कोई नहीं सही हो सकता, क्योंकि ऐसा इसने दे दिया, इसीलिए हमको इसको सॉल्व किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सवाल आता है इनमें से कोई नहीं, तो जरूर सवाल को सॉल्व करिएगा, क्योंकि कई बार सवाल ऊपर वाला आप जो गेस करते हैं वो गलत हो जाता है और इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो सकता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके द्वारा, रिंग विधि द्वारा, यानी कि रिंग बनाना है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब पिता, यानी कि आर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर पिता है किसका, एम का। आर पिता है एम का, बट एम के बारे में हमको कोई पता नहीं है, ये प्लस है कि माइनस है। यहां प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, मां। एम मां है एन की, यानी कि एम मां है एन की, यानी कि एन हमारा एक नीचे हो गया। ठीक है, ये मां होगी। अब सवाल आता है कि ये मां का मतलब महिला होगी। और ये चित्र देखिए आर, और इस चित्र को ध्यान से देखिए, और ये मेरा यानी कि ये पुत्री है और ये पिता है, यानी कि पुत्री और ये पिता दर्शाता है हमारा इस इक्वेशन की, यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 सही है। ये मेरे इनमें से कोई नहीं गलत है। इस तरह हम लोग जो भी इक्वेशन आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी इस तरह के किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उसको सही समय रहते आपका जवाब देते हैं। धन्यवाद।